सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही शुभ पौधे के बारे में। बहुत ही प्यारा लगता है ये पौधा और हमारी हिंदू में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। साथ में ये एक मेडिसिनल पौधा है, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये पौधा बहुत ही अच्छा और कारगर होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे लिए भी। तो चलिए आज हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इनकी केयर के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये एक मेरा ये जो प्लांट है, 2 प्लांट है मेरे और इस गमले में लगे हुए हैं। ये सीमेंट का गमला है और इसमें हमने इनको लगाया हुआ है और इनकी ग्रोथ देखिए। मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा था कि मैंने इनको सीड से ग्रो किया था, तो मुझे नहीं पता था कि ये कैसा है, मतलब किस कलर का आएगा। तो क्या है कि एक साथ ही ग्रो हुआ था तो दोनों कलर निकल गए, इसमें वाइट और ब्लू एक साथ निकल गए। और 2 प्लांट था तो दोनों वाइट और ब्लू था। और देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है। फ्लावरिंग तो डेली होती है। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा ये होता है अपराजिता का प्लांट, इसमें क्या होता है कि फ्लावर एक दिन ही रहते हैं, यानी आज फ्लावर खिले, कल सुबह तक ये फ्लावर जो है डेड हो जाएंगे। तो जैसे डेड फ्लावर होते हैं तो उनमें आप हटाते रहिए, नहीं तो सीड पॉट बनने लगेगा। क्यों कहती हूँ, देखिए जैसे ये फ्लावर आज खिला है तो ये अच्छा है, ये फ्लावर जो है सूखा है, ये देखिए। इनको हम हटा देंगे, नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए ऐसे फ्लावर लगा रहेगा, फिर ऐसे कुछ सीड पॉट बनेंगे, छोटा सा सीड पॉट। और ये सीड पॉट काफ़ी जल्दी बड़ा होता है, जो कि प्लांट्स की एनर्जी को लेता रहता है। तो जो भी फ्लावर सूखते रहें आप उनको हटाते रहिए। प्लांट्स की कंडीशन को अच्छा रखने के लिए ये आप बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए यहाँ पर भी मैं आपको सीड पॉट दिखा रही हूँ। तो प्लांट्स की अगर एनर्जी चाहते हो कि बची रहे, प्लांट्स की कंडीशन अच्छी रहे और फ्लावरिंग टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, तो ये चीज़ें ज़रूर करिएगा कि जो भी सूखे हुए फ्लावर्स होते हैं, स्पेंट फ्लावर्स होते हैं, उनको आप हटाते रहिए टाइम टू टाइम, जिससे प्लांट की एनर्जी बहुत ही अच्छे से स्टोर होती रहे। क्योंकि हमें अभी सीड्स नहीं चाहिए। अगर आपको सीड्स चाहिए तो 1-2 आप रख भी सकते हो। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये वाइट और ब्लू सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ये सबसे ज़्यादा हमें मिलता है। और ये बेल वाला प्लांट होता है तो ये चढ़ता रहता है। ये देखिए कितने सीड पॉट बने हुए हैं मेरे प्लांट्स में। ऐसे कुछ सीड स्पॉट होते हैं जो कि हमें तोड़ते रहना चाहिए, नहीं तो ये हमारे प्लांट्स को जो है डैमेज कर देंगे। बात करें हम इनकी केयर की, तो कम से कम हमें इस प्लांट को 6 से 7 घंटे की धूप देना चाहिए, जिससे इनकी ग्रोथ भी सुपर फास्ट होती है, प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में बढ़ता है और फ्लावरिंग भी हमें भर भर के मिलती है। और अगर आपके गमले बड़े हों और आप लगा रहे हो अपराजिता, तो अगर आप 2 साथ में लगाइए, यानी जो दोनों वैरायटी है आप उनको साथ में लगाइए और फिर देखिए वो कितने प्यारे लगते हैं। ये गमला दूर से ही देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, काफ़ी यूनिक लगता है, क्योंकि फ्लावर तो इसमें भरी ही है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्लांट है वो देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में जो है एकदम से ब्लूम हो रहा है। तो आप भी जो है इसको डबल लगाइए। बात करें हम इसकी केयर की, इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा पाने की, तो जो प्लांट होता है उसको कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप देनी चाहिए। पानी, बारिश का टाइम है तो अच्छे से ग्रोथ हो रही है, पानी मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि बारिश का टाइम है, अपने आप पानी इसमें दूसरे तीसरे दिन पड़ जाता है, जिससे कंडीशन बहुत अच्छी है। बेल वाला प्लांट है अपराजिता हमारा, तो इसको क्या है कि कहीं आप लटका दीजिए तो ये और अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। अगर आप नहीं लटकाओगे तो ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग होगी, लेकिन उस लेवल पे नहीं मिलती है हमें जैसा लटकाने पे मिलती है। और अगर हम इनको सपोर्ट दे देंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। आप किस में भी सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारी रेलिंग है, तो यहाँ पे मैंने इसको सपोर्ट दिया हुआ है, तो कुछ ग्रोथ इधर आ रही है। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो मैं इसको उधर रिटर्न लटका दूँगी, बाकी जो कुछ ग्रोथ है वो देखिए पूरी वहाँ तक जा रही है। तो यानी ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है, काफ़ी अच्छा प्लांट है। प्लांट में भी काफ़ी, मतलब गमले में भी काफ़ी अच्छा चल जाता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इसकी, क्योंकि मैंने जो है सीड से ग्रो किए हुए थे और मैंने बस इनको एक अच्छी मिट्टी और अच्छा गमला दे दिया है। और फ्लावरिंग तो अब सीज़न पे भर भर के होती है। देखिए अगर इनको कटिंग से भी लगाया जाता है, सीड से भी ग्रो किया जाता है। तो कटिंग अगर आप लगा रहे हो तो वो मैच्योर प्लांट की होगी, तो उसमें फ्लावरिंग जो है आपको जल्दी मिलेगी। लेकिन अगर आप जो है उसको सीड से ग्रो कर रहे हो तो कम से कम आपको 3 महीने लग जाते हैं, यानी सीड से ग्रो किए हुए उनके सीड्स बढ़ेंगे और 3 महीने में आपको फ्लावरिंग मिलेगा। मैंने इनकी शायद जो सीड्स हैं वो जून या फिर जुलाई, अप्रैल या जून में
नहीं, अप्रैल में इनके सीड्स मैंने ग्रो किए हुए थे। मई, जून, जुलाई से मुझे इनमें फ्लावरिंग मिलने लगी है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिल रही है। और अब अगस्त चल रहा है और आप देख सकते हैं काफ़ी बार मैंने इनकी आपको क्लिप दिखाई हुई थी और काफ़ी अच्छा जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है। पेस्ट अटैक की बात करें तो वैसे ज़्यादा कोई पेस्ट अटैक नहीं होता है, बस इसकी जो ये पत्तियाँ हैं ऐसी पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि मैंने जो लगाया है इसमें मैंने और कुछ नहीं देखा है, बस जो पत्तियों के पीछे ऐसे कुछ कीड़े चिपके होते हैं और यही पत्तियों को ख़राब कर देते हैं। तो जो ऐसी इन्फेक्टेड लीव्स हैं तो सबसे पहले आप इनको हटा दीजिए, क्योंकि अब ये क्लियर सही नहीं होने वाली हैं। अगर कुछ होगा तो अब आपको क्या करना है, इसमें कर देना है आपको नीम ऑयल का स्प्रे, या फिर क्या है कि 2-3 बार आप अगर नीम ऑयल का स्प्रे कर दोगे ना तो ये जो कीड़े वगैरह हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे और प्लांट जो है हेल्दी हो जाएगा। बस यही कीड़े मुझे देखने मिले हैं अभी तक अपने प्लांट्स में। जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स मैंने उधर शिफ्ट करके रखे हुए हैं, तो उन प्लांट्स में भी मुझे बस यही कीड़े दिखते हैं और बाकी कोई भी कीड़ा नहीं दिखता। मैंने काफ़ी टाइम से इस पर पेस्टिसाइड का स्प्रे भी नहीं किया हुआ है, जिससे प्लांट थोड़ा सा डैमेज दिखता है पत्तियों के कारण। बाकी बहुत ही अच्छे से इनमें फ्लावरिंग होती है, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती है, प्लांट्स जो है भर भर के फ्लावरिंग करता है। तो अगर हम बात करें इनके फर्टिलाइज़र की, तो देखिए जैसे हमें इनको बैलेंस फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इनकी ग्रोथ भी चाहिए, हमें इनमें अभी फ्लावरिंग भी हो रही है और इनकी जो रूटिंग सिस्टम है वो भी मजबूत करना है, तभी जाके हमें इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो अगर एक चीज़ मैं बताऊँ तो अपराजिता जो है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है, तो इसको जो है बड़े गमले में ही लगाना। 7 से 8 इंचेस के गमले में अगर आप लगाओगे तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा और बहुत ही जल्दी जो है इनमें आपको फ्लावरिंग भी अच्छी देखने मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब छोटा हो प्लांट, इनकी रूटिंग सिस्टम को मजबूत करिए आप, जिससे कि प्लांट जब आगे चल के बड़ा हो तो उनमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा हो, क्योंकि रूटिंग सिस्टम मजबूत होगी, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, तो प्लांट्स की जो कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी होगी। एक चीज़ और, बहुत से लोग कहते हैं कि रूटिंग सिस्टम सही है, प्लांट्स सही है, लेकिन फिर भी उसमें हमें अच्छी फ्लावरिंग देखने नहीं मिलती है। तो पहली चीज़, हो सकता है आपने गमले छोटे दिए हों जिसके कारण वो अच्छे से रूट सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। अगर आपने गमले भी बड़े दिए हुए हैं तो दूसरी चीज़ की, बेल वाला प्लांट होता है तो कभी कभी क्या होता है कि इसकी जो बेलें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा भागती हैं। जैसे आपने नाइट्रोजन वाली खाद ज़्यादा दी तो इनकी जो बेलें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा भागती हैं, उससे भी इनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, फ्लावर्स पे इफेक्ट करता है। तो देखिए जैसे अगर इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा लैगी हो रही है, आपको लग रहा है कि कंट्रोल में नहीं है, तो यहाँ से आप उसको पिंच कर सकते हैं, यानी इनकी जो ग्रोथ है उनको तोड़ सकते हैं। आप ऐसे ग्रोथ तोड़ दोगे उनकी तो होगा क्या कि जो यहाँ प्लांट की यहाँ की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और साइड की ग्रोथ बढ़ेगी। इससे एक फ़ायदा कि प्लांट्स बुशी होगा, घना होगा। दूसरी चीज़ की जो ये लैगी हो रहा था वो लैगी नहीं होगा और अपनी जो ग्रोथ है वो थोड़ा फ्लावरिंग पे बनाएगा, सीड्स फ्लावरिंग पे बनाएगा, ना कि उसकी ग्रोथ पे बनाएगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी प्लांट्स लगाएं तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखना है, पिंचिंग वगैरह टाइम से करते रहना है। एक चीज़ और, फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। कोई भी प्लांट हो, क्योंकि आपने उसको गमले में लगाया हुआ, देखिए अगर आप उसको ज़मीन पे लगाते हो तो ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गमले में इनकी जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिट तक रहती है, उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है जितना हमें ज़मीन में देखने मिलती है। दूसरा, जो प्लांट होता है वो रूट बाउंड भी हो सकता है। जैसे ये प्लांट पेरेनियल होते हैं, एक बार अगर आप ग्रो करो 2-3 साल आराम से चल जाते हैं, अगर आप उनको सेव कर लेते हो तो। इनका जो डोरमेंसी पीरियड होता है वो फरवरी का मंथ होता है, मतलब ठंड का टाइम होता है। फरवरी के बाद से ये फ्लावरिंग बंद कर देते हैं, शायद जनवरी से इनकी फ्लावरिंग आपको स्टॉप दिख जाएगी। किसी किसी के यहाँ नवंबर दिसंबर में 1-2 फ्लावरिंग होती रहती है और जनवरी से एकदम फ्लावरिंग स्टॉप हो जाती है, जनवरी फरवरी मार्च तक। फिर इनका जो टाइम होता है वो फिर से रीयूज़ होता है। तो अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो आप उसको सेव करके रखिए नेक्स्ट सीज़न के लिए। और अगर आपने न्यू प्लांट लगाया हुआ है, सीड से ग्रो किया हुआ, तो आप उसको सीड से अप्रैल मई में ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। वैसे मेरे हिसाब से तो ये ऑल सीज़न ग्रो हो जाता है, ऑल सीज़न चलता है, बस विंटर के टाइम पे इनमें हमें ना ही ग्रोथ मिलती है ना ही फ्लावरिंग मिलती है। तो ये तो थी इनकी डोरमेंसी की बात, और थोड़ी सी ग्रोथ की बात मैं करती हूँ। मैं फर्टिलाइज़र की बात कर रही थी, तो जो फर्टिलाइज़र होता है ज़मीन में तो हमें कोई भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ वो ऑलरेडी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि मिट्टी से वो लेते रहते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि जो रूट होता है वो काफ़ी नीचे तक फैला लेता है, मिट्टी में कोई वो नहीं होता कि रूटिंग कम होगी या फिर रूट बाउंड होगा, जिससे प्लांट बहुत ही अच्छे से कंडीशन में ग्रो करता रहता है। लेकिन गमले में रूटिंग कम होती है, मिट्टी कम होती है, तो हमें इनको फर्टिलाइज़र के तौर पे काफ़ी अच्छा ग्रो करना है। तो देखिए हमें इस टाइम पे जैसे फ्लावरिंग भी हो रही है, ग्रोथ भी चाहिए, तो हमें एक अच्छा
रूट एकदम बैलेंस फर्टिलाइज़र चाहिए, तो उसके लिए आप एनपीके यूज़ कर सकते हो, यानी एनपीके 19-19 जो बैलेंस वाला आता है, या फिर 20-20, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। या फिर ऑर्गेनिक में अगर हम जाएँ तो जो हमारा मस्टर्ड केक आता है, आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हो, केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हो। या फिर ऐसा लगता है कि बारिश का टाइम है, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है, तो आप इनका पाउडर फॉर्म में भी इनको पीस के दे सकते हो। बीच बीच में आपको ह्यूमिक एसिड देते रहना है, सीवीड एक्सट्रैक्ट, मतलब जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं, बैलेंस फर्टिलाइज़र आप इनको दीजिए। उससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से प्लांट चलता है, सर्वाइव करता है, और प्लांट्स में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी अपराजिता प्लांट्स के बारे में। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये था कि आप एक गमले में 2 प्लांट लगाइए और अलग अलग कलर के लगाइए, तो इसकी जो खूबसूरती है वो उसमें और चाँद लग जाते हैं सारे ही प्लांट्स में। बाकी इनको पूजा के लिए मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि सावन चल रहा है और भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को ये प्लांट बहुत ही प्रिय होता है, तो आप अपने घर में लगा के अपने भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो हमारी काफ़ी सारी जो दवाइयाँ बनती हैं उनमें इनका यूज़ होता है। और सबसे सही, आपने इनकी चाय तो सुनी ही होगी कि जो अपराजिता के फूल होते हैं उनकी चाय बनती है, जिसको ब्लू टी बोला जाता है, और ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और बहुत ही इसके हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। और इनके प्लांट जो ये जो प्लांट होते हैं, इनको सुखा के मार्केट में बेचा जाता है, तो भी ये काफ़ी हाई रेट में मिलते हैं, यानी इनके 1-1 किलो के जो फूल होते हैं वो काफ़ी मतलब महंगे 50-50, 60-60 हज़ार में जाते हैं, इतनी ज़्यादा इनकी कॉस्ट है। मतलब काफ़ी महंगा प्लांट है, क्योंकि इनके सूखने के बाद इनमें दवाइयाँ बनती हैं, काफ़ी सारे पाउडर्स बनते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हेल्थ बेनिफिट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप चाहो तो आप इसकी सुबह-सुबह चाय पी सकते हो, बिना विदाउट शुगर, अगर आप पियोगे तो वो और ज़्यादा फ़ायदा करेगी, और हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। साथ में भगवान विष्णु को भी प्रिय होता है, और ये बहुत ही प्यारा लगता है। 2 कलर कॉमन होते हैं, ये वाइट और ब्लू, बाकी पिंक भी मिलता है, और भी काफ़ी सारे कलर मिलते हैं। तो आप अगर नर्सरीज़ में पता करो तो आपको मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हो। बाकी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अपराजिता प्लांट के बारे में थी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखा है ना आपने, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।